हाय एवरीवन, आई एम हर्षिता एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं विच इज़ हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो एज अ बिगनर। तो अगर तुम किसी भी क्रिएटिव फील्ड में शुरुआत कर रहे हो तो तुम्हें क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने के लिए अपना कुछ काम दिखाना पड़ता है जिसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब तुम ये कहोगे कि मेरे पास तो क्लाइंट्स नहीं है तो मैं क्या ही काम प्रेजेंट कर लूँगा। तो क्लाइंट्स ना होने की वजह से पोर्टफोलियो ना बनाना और पोर्टफोलियो ना होने की वजह से क्लाइंट्स ना बनना इज़ अ नेवर एंडिंग लूप। तो अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक वीडियो एडिटर हो या एक सोशल मीडिया मैनेजर हो या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होने की वजह से तुम काफ़ी हाई पेइंग क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे होंगे कि तुम्हें कहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करना है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपना काम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर सकते हो, आप सिंपल डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेज सकते हो, आप कुछ नहीं एक छोटा सा पीडीएफ बना के शेयर कर सकते हो या एक वेबसाइट बना के शेयर कर सकते हो। अगर एक प्रोफेशनल तरीके की बात करें तो विच इज़ कि आप एक वेबसाइट बनाओ और उसको शेयर करो। अब वेबसाइट हम बनाएं कैसे, क्योंकि हम एक बिगनर है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे होंगे उसमें। तो उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बनाने की जरूरत नहीं है। हम कैनवा पे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, हम विक्स पे एक वेबसाइट बना सकते हैं एंड इट डज नॉट टेक्स मोर देन 30 मिनट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कहाँ पे कर रहे होंगे। तो हमें शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी वेबसाइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर के हम अपना फ्री में पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप गूगल साइट्स पे जा सकते हो, आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी और आप बिल्कुल कुछ ही मिनट्स में अपने लिए एक बिगनर फ्रेंडली पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप कैनवा पे जा सकते हो, आपकी वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो के लिए आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ चेंजेस करके वहाँ पे अपने डिजाइन्स अपलोड करके अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करके आप कुछ ही सेकंड्स में अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो। आप बिहांस पे जाके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो बिहांस इज बेसिकली डिजाइनर्स का लिंक्डइन। आप यहाँ पे जा करके अपना क्लाइंट्स को काम दिखा सकते हो और यहीं पे आके काफ़ी लोग सर्च भी कर रहे होते हैं फ्रीलांसर्स को। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो बिहांस इज अ मस्ट, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस। अदर ऑप्शंस विच वी हैव आर विक्स एंड स्क्वायर स्पेस, तो दीज आर पेड। अब अगर आप फ्यूचर में एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाकर के बना सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पोर्टफोलियो में डाले क्या क्या। तो अगर आप बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, डजेंट मैटर, आपके पोर्टफोलियो में ये 5 चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक अबाउट मी का सेक्शन रखना विच हैज़ टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। इसमें कोई लंबा चौड़ा ऐसे या पैराग्राफ नहीं लिखना है। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, अपनी स्टाइल से इंट्रोड्यूस करा दो क्लाइंट को। सेकेंड, वी हैव टू मेंशन द प्रोजेक्ट्स इन आर पोर्टफोलियो। तो आपको 6 से 10 प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं। अगर आपके पास कोई रियल क्लाइंट नहीं है तो आप अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे, बट मेक श्योर आपको अपना पोर्टफोलियो भरना नहीं है। आपको क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना। आपके जो भी डिज़ाइंस आप मेंशन कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आप जो अपने सेल्फ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उसमें आप किसी भी ब्रांड का लोगो रीडिज़ाइन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के पोस्ट के सैम्पल्स बना सकते हैं, आप यूट्यूब थंबनेल्स को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको सेल्फ प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जाना है, वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर who is just starting out, I don't really have any projects or clients and I want to build my portfolio, suggest me some ideas for projects। और वो आपको इतने सारे आइडियाज़ दे देगा। आप उनमें से कोई एक लेकर के उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मॉकअप्स क्रिएट करिए फ्रॉम स्क्रैच, A to Z एवरीथिंग। थर्ड थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यहीं पे आप अपने क्लाइंट को रिटेन भी कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डिज़ाइन नहीं दे देना, आपको एक प्रोसेस दिखाना है क्लाइंट को। आपको अपने पोर्टफोलियो में एक पूरी केस स्टडी के फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि क्या प्रॉब्लम आई आपके पास, आपने किस अप्रोच से उसके बारे में सोचा, क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आया, मॉकअप्स वगैरह प्रेजेंट करने हैं। दिस शोज कि आप सिर्फ डिज़ाइन बना करके नहीं दे रहे हो, आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ब्रांडिंग को लेकर के। देन फोर्थ हैज़ टू बी द नंबर ऑफ सर्विसेज यू ऑफर। इस लिस्ट को एकदम क्लियर और क्रिस्प रखो। आप क्या क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो। आप सोशल मीडिया टेम्पलेट्स ऑफर कर सकते हो, ग्राफिक्स ऑफर कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। आपको वो चीज़ एकदम क्लियर रखनी है। एंड फाइनली लास्ट सेक्शन में आपको बस अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेंशन कर देनी है सो दैट क्लाइंट्स आपको इजीली रीच आउट कर सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड सेक्शन में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क टू योर क्लाइंट एज अ बिगनर। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि हमने डिज़ाइन बना लिया और उसको एज इट इज़ भेज दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। आप जब भी कोई डिज़ाइन भेज रहे होगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने मान लो लोगो रीडिज़ाइन किया तो आप उसमें थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, आप उससे रिलेटेड मॉकअप्स बनाएंगे सो दैट जब आप उसको भेजेंगे क्लाइंट को तो उनके दिमाग में एक विजुअल लुक एंड फील आएगा हाउ इट इज़ गोना लुक। एंड व्हेन यू आर फाइनली सेंडिंग द डिजाइन, मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरवेलमिंग द अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि एकदम भर भर के सारी चीज़ें जो भी तुमने बनाई है वो भेज दी है। 5-6 जो बेस्ट ऑप्शन होंगे, जो तुमने सबसे अच्छी चीज़ें बना रखी होंगी, वही तुम्हें शेयर करनी है। एंड प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर वाइल हैविंग द कॉन्वर्सेशन।
सो या ये था आज का कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू मेक ए पोर्टफोलियो एज अ बिगनर। एंड अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर तुम मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, आई शुड बी कमिंग विद अ वीडियो इन जिसमें मैं लाइव अपना पोर्टफोलियो बना रही होंगी इन 10 to 15 मिनट्स, जिसमें डिज़ाइंस मैंने पहले से बना रखे होंगे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।